साथियों एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों प्रैक्टिस सेट आज का हमारा यूपीएससी मूल विधि का 25 होने वाला है। कौन सा होने वाला है? 25वां प्रैक्टिस सेट हमारा होने वाला है। ठीक है, 24 हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। पिछली प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप जाकर के। और साथियों वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन मूल विधि का। शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्याणकारी राज्य में किस रेट का सर्वाधिक विस्तार हुआ है? ठीक है, तो पहले का सी हो जाएगा परमादेश का। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे, जनहित याचिकाओं में जोड़ी निम्नलिखित घटना को उनके कलाक्रम अनुसार लिखे। सबसे पहले घटित घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटित घटना तक लिखें। ठीक है, दूसरे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा, तीसरा और दूसरा। पहले ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? तो तीसरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ईमेल भेजना। ठीक है, चौथा पढ़ेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संक्षिप्त प्रणाली की अधिसूचना को राजपत्र द्वारा जारी करेगा। तो चौथे का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा दोनों। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस धारा में उच्चतम न्यायालय को अपील की जा सकती है? तो पांचवे का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 62 में। 6 पढ़ेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत सूचना पद का उपबंध है। तो 6 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 का बी में। 7 पढ़ेंगे कि निरोध विषय को संविधान की किस सूची में रखा गया है? ठीक है, तो सातवें देखेंगे, सातवें क्या कह रहा है? सातवें का सी कह रहा है, ऑप्शन में सी कह रहा है कि संवर्धित सूची। आठवां देखेंगे, विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को किन दिनों में यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसके निरुद्ध किए जाने के आदेश के आधार पर क्या होगा? तो आठवें का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सूचना प्रधानता संरक्षण अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल पहला सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि विशेष न्यायाधीश के द्वारा विचारण और के दौरान पारित किए गए किन देशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी? 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है कि किस धारा के अंतर्गत कुछ विशेष कोषों और चैरिटेबल संस्थानों को दिया गया दान छूट के योग्य है? ठीक है, तो 11 क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा का 80 जी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है कि सूचना अधिनियम के अनुसार सूचना आयुक्त अथवा मुख्य सूचना आयुक्त की अधिक्रमण उम्र सीमा कितनी है? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 वर्ष है। 13 पढ़ेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 14 क्या कह रहा है कि अभ्यादेशन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, निरुद्ध व्यक्ति को है। 15 पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकरण की टीका टिप्पणी सहित यदि कोई अपनी जांच रिपोर्ट की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकरण द्वारा क्या की जाने की कार्यवाही क्या करेगा? ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रकाशित करेगा। आगे देखेंगे 16 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करता है? तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, केंद्र सरकार करती है। आगे देखेंगे कि संपत्ति के अंतरण में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? 17 का डी हो जाएगा, विन में शामिल नहीं है। आगे देखेंगे 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है कि किन विशिष्ट प्रयोजनों के लिए फीस या संसद के संदेह के किए जाने पर मुख्य वन्य जीव अभिरक्षण लिखित आदेश द्वारा परमिट में विनिर्दिष्ट किसी वन्य जीव या शिकार करने हेतु अनुज्ञा पालन कर सकता है, प्रदान कर सकता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना राशि कितनी है? तो 20 का सी हो जाएगा, 1 लाख। आगे देखेंगे 21 का कह रहा है ईस्ट ट्रैफिक प्रतीक का उदाहरण क्या होता है? तो 21 का देखेंगे, 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है, 22 कह रहा है कि वाहनों के पंजीकरण न करने पर मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वाहन का चालन किया जा सकता है? ठीक है,
तो 22 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा 39 से 192। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है कि यदि लाइसेंस प्राधिकरण लाइसेंस बनने अथवा नवीनीकरण में मना मना करती है जो उच्च स्तर पर अपील की जा सकती है, तो 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 दिन के भीतर हो जाएगा। 24 देखेंगे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तहत आपराधिक दोष पाए जाने पर व्यक्ति के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 लागू न होने का प्रावधान किस धारा में है, तो 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, धारा 18 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 25 का कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख में संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल कल्याण समिति का वर्णन है, तो 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 27 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है, 26 कह रहा है कि घरेलू हिंसा संबंधी मामले में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रदान की जाती है। ठीक है। तो 26 का हो जाएगा, ये हो जाएगा, निःशुल्क की जाती है। 27 पढ़ेंगे कि पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किन जांच में स्वीकार किया जाता है, तो 27 का बी हो जाएगा हमारा, डीएनए जांच में किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है कि दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित नहीं है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिला न्यायालय हो जाएगा। 29 पढ़ेंगे डकैती करना कहा जाता है जब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लूट संयुक्त रूप से व्यक्तियों द्वारा की जाती है, तो 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, 5 या अधिक। आगे देखेंगे 30 पढ़ेंगे कि ए बी में सहमत होता है कि बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा, यह क्या है, तो 30 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपराधिक षड्यंत्र हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31, न्यायालय के निर्माण आदेश के अनुसरण में किया गया आपराधिक नहीं है, तो 31 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, धारा 78 हो जाएगा। 32 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि प्रतिकर का अर्थ है मूल रूप से यह है कि दोष करने वाले किए गए दोष के कल्याण दंड पाने, यह कथन किसका है, तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामंत हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 किस धारा के तहत विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति निहित है, तो 33 का क्या हो जाएगा हमारा, 33 का हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा, राज्य और केंद्र दोनों। 34 पढ़ेंगे केंद्र हिंसा के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है, तो 34 का क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 2 का जी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का कह रहा है कि भारत साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 57 में परिभाषित है, तो 35 का सी हो जाएगा, प्राथमिक साक्ष्य हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में स्वीकृत में परिभाषित किया गया है, 36 का क्या हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा धारा 15 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का कह रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के प्रबंध सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो 37 क्या हो जाएगा हमारा, 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 173 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का कह रहा है कि भारतीय नागरिक संहिता 2023 में पत्नी के भरण पोषण संबंधी विवाद का उल्लेख क्या है, 38 का सी हो जाएगा, धारा 144 हो जाएगा। 39 पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में निम्न में से किए गए दंड के रूप में जोड़ा गया है, तो 39 का क्या हो जाएगा हमारा, 39 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामुदायिक सेवा हो जाएगा। 40 पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 11 संबंधित है, तो 40 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एकांत परिशोध हो जाएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।